अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अंजुम जोगी और आज एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं कुछ नई टिप्स देने के लिए, कुछ नई चीज़ें बताने के लिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत अहम है आज के हवाले से, क्योंकि डिप्रेशन का जो लेवल है या रेशो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर हम हाइपरटेंसिव का शिकार हो जाते हैं, या फिर हमें इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है कि हमें फिर रिलैक्सेशन के लिए पिल्स लेना पड़ती हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी सर में दर्द हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो जब भी कोई आपके पास ऐसी पोजीशन हो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो, तो जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ वो आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला इंस्टेंटली रिलीज़ मिलेगा, ख़ास तौर पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ऐसी बताऊंगी जो आपको डिप्रेशन के लेवल में आपको काम डाउन करेंगे और आपको एक सर्टेन लेवल पर लेकर आएंगे कि आपके दिमाग का जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुआ होगा आपका दिमाग या आपकी जहन, उसको नॉर्मल करेगा, रिलैक्स करेगा और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स फील करेगी उसके बाद। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये दोनों जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं ये क्या हैं। असल में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी योगा का पार्ट हैं। योगा के 8 पार्ट हैं जिसमें से ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। आपको करना ये है कि सबसे पहले ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, जिसमें आपको अपने दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल और एक्सहेल किस तरीके से करना है वो आपको सिखाऊंगी। आपको सबसे पहले करना है कि अपने राइट थंब को अपने राइट नॉस्ट्रल पे रखिए और अपने ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको आप अपने यहाँ फॉरहेड पे रखेंगे, यहाँ बल्कि दोनों आईब्रोज का ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ेगा ये। और जो ये लास्ट वाली आपकी फिंगर है, छोटी फिंगर, इसको आपने अपनी दूसरे नॉस्ट्रल के पास लेके आना है, लेकिन कब लेके आना है वो बताऊंगी। सबसे पहले आपने अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद किया इससे, ये फिंगर आपने यहाँ रखी और इस फिंगर को ऐसे ही होल्ड करके रखा। अभी आपने नॉस्ट्रल पे नहीं रखना है इसको। उसके बाद आपने जब राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लिया है तो अब आपने इनहेल करना है लेफ़्ट नॉस्ट्रल से। अपनी स्पाइन को सीधी रख के आप इस तरीके से लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल किया, डीपली इनहेल, स्लोली इनहेल। उसके बाद आपने अपनी इस छोटी फिंगर से अपनी इस नॉस्ट्रल को क्लोज किया और इधर से अपने थंब को हटा लिया। यानी कि जैसे ही हमने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद किया वैसे ही हमने राइट नॉस्ट्रल को ओपन कर दिया। अब जब इसको ओपन किया तो यहाँ से एक्सहेल करेंगे। अब यहीं से दोबारा इनहेल करेंगे। इससे क्लोज, छोटी फिंगर हटाई, लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल, स्लोली एक्सहेल और उसके बाद इनहेल इसी से। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि आपने किस तरीके से राइट और लेफ़्ट नॉस्ट्रल को बंद करना है, लेकिन अपनी आंखें क्लोज करके करेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा। मैंने 2 दफ़ा किया, मुझे बहुत सुकून आया, मुझे बहुत मज़ा आया। आप लोग भी करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आपका दिमाग एकदम पुरसुकून हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ब्रेन को उस वक्त दोनों तरफ से इनहेल एक्सहेल प्रॉपर करके रिलैक्स कर रहे होते हैं। क्योंकि होता ये है कि हमारे ब्रेन को जब सही ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो भी हमारे पास हमारा ब्रेन सही तरह से काम नहीं कर पाता। और बाज़ औक़ात हम होता क्या है कि राइट साइड डिस्टर्ब होता है या लेफ़्ट साइड डिस्टर्ब होता है, तो जब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, एक दोनों नॉस्ट्रल से अलग अलग सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वो बहुत प्रॉपर वे में ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में जाती है और वो सर्कुलेट करके वापस आती है। सांस से हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। एक और बताऊँगी आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करनी होगी। आपको अपने दोनों थंब लेकर अपने कानों में रखने हैं, ये कान बंद हो जाएंगे, इससे ये बंद किया और उसके बाद अपनी सारी फिंगर्स को जस्ट लाइक वायर्स होती हैं वो फैला दी जाती हैं, आपने अपने पूरे सर पे फैला देना है इस तरह से। तो इस तरह से आपने अपने दोनों कान बंद किए, दोनों कान बंद करके अपने सारी फिंगर्स को अपने सर पर फैलाया और अब क्या करना है, इनहेल करके, डीप इनहेल करके
एक हमिंग की साउंड निकालनी है, जिस तरह बी की साउंड होती है, जो मक्खी होती है बी, उसकी बात कर रही हूँ, या ऐसे साउंड निकालनी है, लेकिन ये एक्सेल करते करते। सबसे पहले हमने ये कान बंद किए, अपनी आंखें बंद की, आइज़ क्लोज, अपने हाथों को अपने सर के ऊपर मुकम्मल तौर पर फैला के, अपनी स्पाइन को सीधी रख के रिलैक्स पोस्चर में बैठ के इनहेल किया डीप। उसके बाद जब एक्सेल करेंगे तो एक्सेल नाक से ही होगा, अपना माउथ बंद रखेंगे लेकिन हमिंग की साउंड निकालेंगे। अगेन इनहेल, उसके बाद अगेन हमिंग की साउंड एक्सेल करते हुए। ये बिल्कुल ऐसा साउंड आपको फील होगा जैसे कि आपके कान के इर्द गिर्द कोई मक्खी भिनभिना रही है, बिल्कुल ऐसा लगेगा, लेकिन वो मक्खी नहीं होगी, आपके अपने साउंड है। मगर ये साउंड आपको एकदम रिलैक्स करेगा, आपके ब्रेन को इतना रिलैक्स पोजीशन में ले आएगा कि आपकी सोच है। तो आप ये जब भी आपको शदीद टेंशन हो, डिप्रेशन हो, आप ये करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे और एकदम आपको रिलीफ मिलेगा। और एक सिर्फ पोस्चर आपको बताऊँगी इसके साथ करने के लिए, उसमें आपको करना ये है कि आपने करना ये है कि आप इस तरीके से अपने दोनों नीज़ बेंड करके अपने दोनों हाथों को अपने ये जो आपके पैर हैं इन पर रखना है, मगर ऐसे रखना है, यानी कि ये हाथ ऐसे आया और इसी तरह ये दूसरा हाथ दूसरे पैर पर यहाँ चला जाएगा। आप ये देख सकते हैं। मगर इसको करने के लिए ये थोड़ा सा प्रेशर दिया इसको और अपनी स्पाइन सीधी रखी, आंखें बंद करके डीप इनहेल और डीप एक्सेल करते जाइए। ये बहुत सिंपल पोस्चर है, लेकिन ये आप जब अपने पैरों के तलवों को प्रेस करेंगे तो ये आपको बहुत रिलैक्स पोजीशन में लेकर जाएगा। अगर आप इसे 1-2 मिनट तक भी कर लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाएगा, बहुत ज़्यादा। तो ये जो 3 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जिसमें 2 आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई और एक ये पोस्चर बताया, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। आपको अगर डिप्रेशन से छुटकारा चाहिए तो आप प्लीज़ ये चीज़ें फॉलो करें, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कुछ नई टिप्स के साथ, कुछ नई पोजेस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं एरोविजन टीवी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।